हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ संस्कृत की बुक एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, उसका अनुवाद किया था। अनुवाद का क्या अर्थ होता है कि हमने संस्कृत को हिंदी में पढ़ा था और उसे हमने हिंदी में ही लिखा था। जो अब नेक्स्ट है वो क्या है, अभ्यास। अभ्यास मतलब उसकी बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज जो है इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण करिए। तो क्या है ये, छात्र है, शिक्षक है, मयूर है, शुक है, बालक है, गज है, मकर है, बिडाल है, मुश्क है, चालक है, घट है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है, गायक है। अब हम इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। छात्र है मतलब छात्र, स्टूडेंट जो होते हैं। शिक्षक है अध्यापक, मयूर है मोर, शुक है तोता, बालक है बालक, गज है हाथी, मकर है मकड़ी, बिडाल है बिल्ली, मुश्क है चूहा, चालक है चालक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। घट है घड़ा, दीपक है दीपक, अश्व है घोड़ा, चंद्र है चांद, गायक है गायक। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देखकर पद का उच्चारण कीजिए। पद मतलब शब्द का उच्चारण कीजिए। अब ये क्या है, जैसे ये दे रखा है हमें, कृषक है। कृषक है का क्या मतलब होता है, किसान। उसके बाद क्या दे रखा है, वृषभ है। वृषभ है मतलब बैल। भल्लूक है, भल्लूक का क्या अर्थ होगा, भालू। आप इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं, कृषक है किसान, वृषभ है बैल, भल्लूक है भालू। उसके बाद में मंडूक है। मंडूक का क्या अर्थ होगा, मेंढक। कपोत है कबूतर। ये क्या है, प्रियंगक। प्रियंगक है क्या होगा, पलंग। ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूरभाष है। दूरभाष है टेलीफोन। काक है कौआ, सोचिक है दर्जी। तो ये क्या हुआ, हमारा सेकंड पार्ट हुआ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड का फर्स्ट पार्ट विच इज वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों का संयोजन करके शब्द लिखें। तो वर्णों का संयोजन करके शब्द कैसे बनेगा, देखिए हमने हिंदी में भी पढ़ा है। इसी टाइप से संस्कृत में भी क्या करते हैं, उसको हम, जैसे ये वर्ण विच्छेद दे रखा है, उसको जोड़ के हमने शब्द को लिखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद हमने ये सारे खुद से किए हैं। ये क्या है, आधा च प्लस ए, तो क्या बना च। आधा श प्लस ए, तो ये बना श। आधा क प्लस एह, तो क्या हुआ, कह। चषकह, तो ये क्या बना, चषकह। नेक्स्ट देखिए, आधा से और औ की मात्रा, तो क्या बना, सऊ। च और छोटी की मात्रा, च पे हम क्या लगा देंगे, छोटी की मात्रा। क के साथ विसर्ग, सोचिक है, तो ये क्या बन गया, सोचिक है। नेक्स्ट वन इज श प्लस ऊ, तो ये क्या बना, शू। छोटे ऊ की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़े ऊ की लगी है, इसमें हम क्या लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा। न प्लस ए न, क प्लस औ कऊ, तो शुनको। उसके बाद में क्या हुआ, ध प्लस आ धा, व प्लस है व, त प्लस ए धावत है। नेक्स्ट वन इज व के नीचे री, व्री। द आधा आएगा, ध के साथ आ, वृद्धा। अगला देखिए, ग के साथ आ की मात्रा गा, य के साथ ए तो पूरा य, न के साथ ए नहीं है तो आधा न, त के ऊपर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। तो क्या क्या बना, गायंती। तो ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड इज, जैसे हमने अभी क्या किए, वर्ण संयोजन किए, अब हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेदम। पदानाम वर्ण विच्छेदन प्रत्यक्ष। पदों के वर्ण विच्छेद करके दिखाइए। तो अब क्या होगा, पद मतलब शब्दों का। जैसे ये पहला लिखा है लघु है, लघु है लिखा है, ल पूरा है तो ल प्लस ए, घ के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा और विसर्ग, तो यही लिख दिया लघु है। ऐसे ही देखिए सीव्यति, से पूरा नहीं है, से पूरा है तो और उसके साथ बड़ी की मात्रा है, तो से हलंत और बड़ी की मात्रा। आधा व है तो आधा वह हलंत लगा के लिखा, ये के साथ ए लिखा, तय पे छोटी की मात्रा, तो ये क्या बन गया, सिव्यति। नेक्स्ट वन इज वर्णा।
वरना है तो वे पे क्या आएगा, हलंत प्लस ए, अणे उसके साथ आ, और रे है तो आधा र। तो देखो व प्लस अ, आधा र, न प्लस आ, वरना। नेक्स्ट वन देखिए, कुकरो, क्या होगा, कै पे छोटे ऊ की मात्रा, हलंत लगा के कै प्लस छोटा ऊ, ये क्या है, आधा क, तो कै पर हलंत, ठीक है। फिर उसके बाद में कै छोटे ऊ की मात्रा, क पर हलंत प्लस छोटा ऊ, रे पे औ, तो रे आधा हलंत लगाया प्लस औ, तो कुकुरऊ। नेक्स्ट वन इज मयूरा, मयूरा मतलब मैं हलंत प्लस ए, ये हलंत और बड़े ऊ की मात्रा, रे और उसके साथ आ, तो मयूरा। बालकह मतलब बै उसके साथ आ, ले प्लस ए, कै और एह, बालकह। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानीय पूर्यत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान फिल करें, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं और उसको हमें फिल करना है। जैसे चषकह, चषकऊ, चषकह। चषकह का क्या अर्थ होता है, गिलास, तो चषकह एक गिलास, चषकऊ 2 गिलास, चषका अनेक गिलास, ठीक है। बलिवर्दह, बलिवर्दह, बलिवर्दो और बलिवर्दह। बलिवर्दह 1 बैल, 2 बैल और अनेक बैल। ऐसे ही हमें शुनकह दे रखा है, अब उसको हमने द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो शुनकह का क्या होगा, शुनको, शुनकह। शुनको क्या किसे बोलते हैं हम, कुत्ते को, तो 1 कुत्ता, 2 कुत्ते, अनेक कुत्ते। मृग, अब हमें मृगा दे रखा है, अब मृगा मतलब अनेक हिरन, तो 1 हिरन और 2 हिरन लिखना है, तो क्या होगा, मृग है और मृगो। उसके बाद में हमें दे क्या रखा है, सोचिको, सोचिको दे रखा है, 2 दर्जी हमें दे रखे हैं, तो पहला क्या होगा, एक वचन सोचिकह है और बहुवचन क्या होगा, सोचिकह। उसके बाद में मयूर है हमें दिया है, तो द्विवचन क्या होगा उसका, मयूरऊ, और बहुवचन क्या होगा, मयूरः। इसका क्या अर्थ हुआ, 1 मोर, 2 मोर, अनेक मोर, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में शब्द लिखें। तो अब चित्र ये हमें दे रखा है, ये किसका है, एलिफेंट मीन्स हाथी का, उसे संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, गज है। ये किसका है, कौए का, तो इसे हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, काकह। दिस वन इज चंद्रमा, तो इसे हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, चंद्र है। दिस इज ताला, तो उसे संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, तालह। दिस इज भालू, संस्कृत में भल्लूकह। दिस वन इज बिल्ली, उसे हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, बिडालह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5 विच इज चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। हमें पहला दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे बालकह किम करोति, इसमें अब हमें क्या याद रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम एक वचन यूज कर रहे हैं तो धातु भी हम उसकी एक वचन यूज करेंगे, द्विवचन कर रहे हैं तो द्विवचन करेंगे, और अगर हम मान लो क्या करेंगे, बहुवचन यूज करेंगे तो उसकी धातु भी हम बहुवचन यूज करेंगे। जैसे पहला है बालकह किम करोति, बालक क्या करता है, तो उत्तर क्या आएगा, बालकह पठती, ये बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो बालकह पठती। नेक्स्ट इज अश्वऊ किम कुरुतः, अब क्या है, अश्वऊ आ गया, तो दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अश्वऊ धावतः, जो 2 घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुकुरा मतलब बहुवचन आ गया, ये एक मतलब कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुकुरा बुकुवन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं, तो क्या होगा, छात्रौ पठतः, छात्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, कृषकः क्षेत्रम कृषयति, किसान जो है वो क्या कर रहा है, जो हमारी भूमि है उसको जोत रहा है। उसके बाद में गजौ किम कुरुतः,
हाथी क्या करते हैं? गजऊ चलते हैं। गजे मतलब हाथी चलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदानी संयोज्य मतलब शब्दों को जोड़कर वाक्य लिखिए। तो अब क्या होगा? शब्दों को जोड़ना है, इसका मतलब मैच द फॉलोइंग करना है। अब जैसे देखो ये क्या दे रखा है? गजाहा। गजा है मतलब बहुवचन, तो क्या आएगा? चलंती। गजा चलंती। हमें धातु और जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है उसको भी देखना है। तो हाथी क्या कर रहे हैं? चलंती। तो क्या बनेगा? गजा चलंती। सींगो, सींगो क्या कर रहे हैं? गर्जते है। तो क्या आएगा? सींगो गर्जते है। गायक है गायती। गायक क्या करता है? गाता है। और गाय का एक है तो एक के साथ धातु भी एक ही आई। उसके बाद में बालकऊ। बालकऊ पढ़ते है। बालकऊ मतलब क्या होगा? दो बालक क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो बालकऊ पढ़ते। लास्ट वन इज मयूरा। मयूरा नृत्यंती। क्या आएगा? मयूरा नृत्यंती। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मंजूषात है पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत। मतलब ये जो हमें ब्रैकेट में हमें क्या दे रखे हैं? इसके आंसर्स दे रखे हैं। वो शब्द को चुनकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे क्या क्या है इसमें जो रेड से लिखे हैं हमने ये शब्द को फिल किया है। फर्स्ट वन इज मयूरा। मयूर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो नृत्यंती। अब ये क्या है? प्लूरल बहुवचन है तो इसमें हमने धातु भी बहुवचन ली, नृत्यंती। गजऊ चलते हैं। वृक्षः फलंती। सिंहो गर्जते। वानरः खादती। अश्वः धावती। इसका क्या अर्थ है? देखो, मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। गजऊ चलती, दो जो गज मतलब हाथी हैं वो चलते हैं। उसके अंदर वृक्षा फलंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष में फल हैं। ठीक है। सींगो गजते, सींग गरजते हैं। वानरः खादती, बंदर खाते हैं। अश्वः धावती, घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है। धावती, अश्वः मतलब एक है तो घोड़ा दौड़ता है। और वानरः भी सिंगुलर है तो क्या आएगा? बंदर खाते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 से तौ ते इत्ये ते भयम उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानीन पूर्यति। मतलब से तौ ते ये शब्द दे रखे हैं हमें, जो भी उचित सर्वनाम शब्द हो उसे चुनकर हमें खाली स्थान में फिल करना है। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है अश्वः धावती। अश्वः मतलब सिंगुलर है तो से क्या होगा? एक सिंगुलर, तऊ मतलब दो के लिए और ते बहुवचन के लिए। ठीक है। सह मतलब वह, वे दो और वे सब। अश्वः धावती, सह धावती। गजा, गजा क्या है? चलंती आ गया। देखिए धातु क्या आई है? बहुवचन। तो हम बहुवचन में क्या लिखेंगे? ते, ते चलंती। गजा की जगह क्या लिख देंगे हम? ते। छात्रऊ पठते। अब ये क्या है? द्विवचन है तो इसके लिए क्या आएगा? तऊ पठते। वानराह, वानरा क्या आया? बहुवचन आया। बहुवचन के लिए हम क्या लेंगे? ते, ते क्रीडंती। गायक है गायती, गायक है ये सिंगुलर है तो क्या आएगा? सह गायती। मयूरा नृत्यंती, मयूराह ये क्या है? बहुवचन तो उसके लिए क्या आएगा? ते नृत्यंती। इसका अर्थ भी बता देती हूँ। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। गजा चलंती, गजा चलंती मतलब हाथी चलते हैं। छात्रौ पठत है, दो छात्र पढ़ते हैं। वानरा क्रीडंती, बंदर बहुत से बानर, अनेक बंदर खेलते हैं। गायक है गायती, जो गायक एक गायक है वो गाना गाता है। मयूराः नृत्यंती, बहुत से मोर नाचते हैं या अनेक मोर नाचते हैं। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास कंप्लीट हुआ। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैं इसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। धन्यवाद।